ट्वेंटी क्रिएशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को टच कीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। नमस्कार शिक्षक साथियों, आज की वीडियो में अब हम चर्चा करेंगे विषय 508 इकाई 2 के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। जी हाँ, 5 जो है आपकी इकाई 2 के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहला जो सवाल है आपका, दृश्य कला क्या है, कला के तत्व, कला के मूलाधार का वर्णन करेंगे। फिर आपका जो दूसरा जो सवाल है वो प्राथमिक शिक्षा के लिए दृश्य कला का महत्व क्या है, ये महत्वपूर्ण है, इसको भी अपन देखेंगे। फिर सामग्री से आप क्या समझते हैं, फिर दृश्य कला के मौलिक सिद्धांत क्या है और पेस्टल्स क्या है, इनके प्रकारों के नाम लिखें और व्याख्या करना है। तो इन्हीं 5 प्रश्नों पर आज हम चर्चा करेंगे। वीडियो को आप अंतिम तक देखिए और अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर किया करें। आपके लाइक करने से हमें प्रोत्साहन मिलता है। तो आप जो है अगर वीडियो को देखते हैं तो लाइक जरूर किया करें ताकि आपके लिए जो है हम प्रश्न उत्तर और बेहतर तरीके से तैयार कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो सवाल है आपकी इकाई 2 में जो है दृश्य कला तथा शिल्प प्रायोगिक से संबंधित है। तो कहना चाहिए आपकी इकाई 2 पूरी तरह से दृश्य कला पर आधारित है और इन्हीं के संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। आप अगर NIS के पुराना पेपर भी देखेंगे तो दृश्य कला से संबंधित अक्सर अधिक से अधिक क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर देखते हैं, दृश्य कला क्या है, कला के तत्व, कला के मूलाधार का वर्णन करो। तो यहाँ पर पहले समझते हैं, दृश्य कला एक विचार, संकल्पना, अनुभूति या संवेग को संप्रेषित करता है। किसी भी मीडिया पर अभिव्यक्ति पर्यावरण के अवलोकन और सामग्री के अनुसरण को बढ़ाती है। मुक्त अभिव्यक्ति व्यक्ति के समझ, सृजनशीलता, संवेदनशीलता और बच्चों में सौंदर्य बोध को समझने का अवसर प्रदान करती है। यानी कि अभिव्यक्ति, व्यक्ति के समझ, इस सारी चीज़ को जो है दृश्य कला के माध्यम से हम व्यक्त करते हैं। यह कलाकार की अनुभूति, अभिव्यक्ति, भ्रम, कल्पना आदि को संप्रेषित करता है। अभी तक ड्राइंग, चित्रकला, पेंटिंग, चित्रकला, शिल्पकला, छाप बनाना, कोलाज, मूर्तिकला, कुछ कलाओं में दृश्य और निष्पादन दोनों के तत्व मिश्रित होते हैं, जैसे फिल्म। फिर आपका आता है कला के मूलाधार। कला का जो है इनका जो मूल आधार है वो पहला होता है दृश्य कला में, देखिए रेखा। विभिन्न प्रकार की रेखाएं होती है, जैसे मोटी, पतली, चौड़ा, टूटी, सीधी, टेढ़ी। प्रत्येक रेखा विभिन्न लक्षणों को चित्रित करती है। जैसे कि मोटी है तो वही मोटी वाली है, पतली है तो पतली, विभिन्न लक्षणों को ये चित्रित करती है। फिर दूसरा होता है क्षैतिज रेखा, विस्तार को दिखाती है, उदाहरणतः सड़क। फिर इसमें जो कला के दूसरा जो आधार है वो आकार या क्षेत्र, लक्षण और विविध रूपरेखा को परिभाषित करता है। या ज्यामिति या आंगिक हो सकती है। फिर ज्यामिति वर्ग, वृत्त, त्रिभुज, यानी कि आकार में जो भी आते हैं वो आपको लेना है। आंगिक में आता है प्रकृति से व्युत्पन्न आकार, जैसे फूल आदि। फिर आपका जो तीसरा जो मूल आधार है वो आकृति। यह आकृति है जिसमें त्रिआयामी गहराई या मोटाई होते हैं, जिसको अपन 3D भी बोलते हैं। इसका जो सृजन 2 या 3 आकारों को जोड़कर किया जा सकता है। इसे टोन, बनावट या रंग के द्वारा बढ़ाया जाता है, उदाहरणतः पेड़, भवन, कार आदि की आकृति। फिर जो चौथा जो मूलाधार है वो है रंग। इसे सतह से प्रकाश के परावर्तन द्वारा देखा जाता है। हमारे आसपास बहुत प्रकार के रंग है, उदाहरणतः प्राथमिक रंग लाल, पीला, नीला। यानी कि हम जो सतह में रंग लगाए हैं वो परावर्तन के माध्यम से अपन पता करते हैं कि कौन से रंग लगाए हैं। तो ये कहने का मतलब रंग भी इम्पोर्टेंट है कला के मूलाधार में। फिर आपका आता है स्थान, क्षेत्र जहाँ कला रूप सृजित किया जाता है, स्थान कहलाता है। फिर आपका आता है बनावट, पदार्थ की अनुभूति बनावट कहलाता है। या 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक और अंतर्निहित बनावट। वास्तविक बनावट वह है जिससे यहाँ तक कि कोई भी आंखें बंद कर अनुभव कर सकता है, ये होता है वास्तविक। और अंतर्निहित होता है वह जो उपस्थित तो होता है लेकिन बंद आंखों से जिसका अनुभव नहीं किया जा सकता, तो ये अंतर्निहित होता है। फिर आपको जो 7वां जो आधार होता है मूल्य, एक रंग का हल्कापन और गाढ़ापन ही उसका मूल्य है। तो इस प्रकार से आपके जो है 7 मूलाधार होते हैं कला के। फिर आपका दूसरा जो सवाल है, प्राथमिक शिक्षक के लिए दृश्य कला क्यों महत्व है, क्यों जरूरी है प्राथमिक जो स्कूलों में।
तो देखिए, दृश्य कला शिक्षा के प्राथमिक स्तर का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह बच्चे के अधिगम प्रक्रिया का केंद्र गठित करता है और चित्रकला और दृश्य कला के माध्यम से बच्चे जल्दी सीखते हैं। यह विद्यालय पाठ्यचर्या का अभिप्राय अंग है। कला कार्य के माध्यम से विचारों और संवेगों को अभिव्यक्त करना अत्यंत महत्वपूर्ण है और यह बहुबुद्धि को विकसित करने में लाभप्रद है तथा आनंदपूर्ण अधिगम का साधन है। तो इन्हीं शब्दों का आप इस्तेमाल कीजिएगा। फिर आपका जो आता है तीसरा जो सवाल है, सामग्री से आप क्या समझते हैं। जैसे सामग्री में जैसे अपन 501 2 3 में भी चर्चा कर चुके हैं, तो यहाँ पर सामग्री में मतलब यह दृश्य कला से संबंधित है। तो उत्तर है सामग्रियाँ घटक या उपकरण है जो एक सृजनकर्ता द्वारा कला कार्य सृजित करने के लिए उपयोग करता है। यानी कि उसको कला दिखाने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, जैसे सीज, पेंसिल, पेंटिंग वगैरह, ब्रश वगैरह, ये सारे जो चीज़ हैं वो दृश्य कला में सामग्री कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ दिया है। कला सामग्री जैसे पेंसिल, रंग, ब्रश, गोंद को अभिव्यक्त के एक साधन के रूप में प्रयोग से समानुपात गहराई, प्रकाश, छाया, स्पर्श अनुभवों की संवेदना विकसित करने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। वे विभिन्न आकारों के कागज को अच्छी तरह से प्रयुक्त कर सकते हैं। प्रत्येक सामग्री का एक अद्वितीय लक्षण और गुण होता है। सामग्री हमारे चारों ओर होते हैं, जैसे पेड़, पौधे, पत्ती, टहनियाँ, सूखे फल फूल, कपड़ों के टुकड़े, कागज के आदि। यानी प्राकृतिक होता है, कुछ कृत्रिम होता है और कुछ अपशिष्ट पदार्थ से भी हम सामग्री बना सकते हैं। तो यह जो सामग्री भी तीन प्रकार के होते हैं, ये भी आप याद कर लीजिएगा। फिर आपका जो आता है सवाल नंबर 4, अभी तक वीडियो को आपने अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। अंग्रेजी माध्यम वाले के लिए जो है आज 5 मिनट बाद जो है वेबसाइट में उपलब्ध कर दिया जाएगा। और अपने साथियों को अवश्य बताएं, अपने साथियों तक वीडियो को शेयर करें और जो है आप जो सुनकर भी तैयारी कर सकते हैं। तो ये विषय 508 से है, इकाई 2 का प्रश्न उत्तर। जो चौथा जो सवाल है वो दृश्य कला के मौलिक सिद्धांत क्या है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, कहना चाहिए इसका जो बेस है वही है कि दृश्य कला के मौलिक सिद्धांत क्या है। तो देखिए, परिदृश्य होता है, संतुलन होता है, सामंजस्य होता है और लय होता है। ये 4 जो सिद्धांत है इसको आपको जो है याद रखना है। तो परिदृश्य में अपन देखते हैं, परिदृश्य में एक तकनीक जो एक त्रिविमीय संसार को एक द्विमीय सतह पर प्रस्तुत करता है। यानी कि 3D से अपन द्विमीय में बनाते हैं कोई भी डायग्राम, एक समतल सतह या स्थान और गहराई का भ्रम सृजित करता है। इसमें नज़दीक की चमकीली और बड़ी वस्तुओं को दूर करके छोटे एवं हल्के रंग में दिखाया जाता है। या प्रायः इस संकल्पना को उच्च प्राथमिक स्तर के छोटे बच्चों को व्याख्यात किया जाता है। जैसे कि अपन कोई भी कार को बनाना है, कार इतनी बड़ी होती है फिर भी अपन उसको समतल में बनाते हैं, तो ये कहलाएगा आपका परिदृश्य। फिर आपका आता है संतुलन, बाएं या दाएं की भुजाओं के संयोजन की तुलना करने का तरीका संतुलन। यह 2 प्रकार का होता है। संतुलित, जब दोनों भुजाएं समान प्रतिबिंब हो तो वह संतुलन में कहलाएगा। जब दोनों भुजा असमान हो तो असंतुलित कहलाएगा। जैसे कि अगर आप किसी मानव का हाथ बनाना है, किसी मनुष्य का हाथ बनाना है, एक तरफ का मोटा बना दिए, एक तरफ का पतला बना दिए, तो वो आपका संतुलन नहीं कहलाएगा। दोनों का जो हाथ का साइज है वो बराबर होगा तो संतुलन, अगर बराबर नहीं होगा तो असंतुलन। फिर आपका जो आता है सामंजस्य, प्रभावों को जोड़कर एक आकर्षक तस्वीर प्रस्तुत करने का तरीका को अपन सामंजस्य कहते हैं। तो ये दृश्य कला का सिद्धांत है, मौलिक सिद्धांत है, मूल आधार है। तो सामंजस्य भी आपके जो दृश्य कला में होना चाहिए। जैसे कि आप ये नहीं सिर को बहुत बड़ा बना दिए और पेट को एकदम छोटा ही बना दिए, जो आपका बॉडी है उसको छोटा बना दिए, तो इस प्रकार से आपका नहीं होना चाहिए। फिर आपका आता है चौथा लय, जब प्रस्तुत कला कार्य कुछ ऐसा हो कि रेखा बिना टूटे हुए घूमती हो तो उसे लय कहते हैं। इस प्रकार निस्संदेह कहा जा सकता है कि कला के तत्व और मौलिक सिद्धांतों की जानकारी दृश्य संयोजन के सफल सृजन का पहला कदम होता है। यानी कि लयबद्ध तरीका, आप नहीं कि जो है आप क्लीन तरीका से बनाएंगे तो वो आपका जो सीज पेंसिल अगर आप जो भी पकड़ते हैं वो उसमें जो है टूटना नहीं चाहिए। वो जो लाइन बनाते हो वो टूटना नहीं चाहिए, ये कहने का मतलब है। फिर आपका जो 5वां सवाल है बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसी का से और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे पेंसिल है और बहुत सारे हैं, उनको जो है अगर आप एग्ज़ाम में आ जाता है तो आप अपने से भी बना सकते हैं। पेस्टल्स क्या है, पेस्टल्स के बारे में आप देखिए हैं, इनको जो है आप बचपन में डायग्राम बनाने में अब बहुत सारे अभी भी उपयोग में लाते हैं। पेस्टल रंग का एक वर्तिका के रूप में होता है जो कि पाउडर रंगों के संयोजन से होता है। एक सूखा वाला होता है और एक ऑयली वाला होता है। पेस्टल रंग विभिन्न प्रकार का होता है। सूखा पेस्टल भी 2 प्रकार का होता है, कठोर पेस्टल और मुलायम पेस्टल। कठोर पेस्टल में इसको जो है बढ़ाया लाइन खींचने के लिए बनाया जाता है, रंग कम चमकीले होते हैं, इस कारक अपशिष्ट नहीं है। मुलायम में देखिए अधिक संयोजक
कम रंग बाह्य रेखा खींचने में प्रयुक्त होता है। रंग कम चमकीले होते हैं, इसकी कारक अपेक्षित नहीं है। फिर तौली पेस्टल में आता है, इनकी संशक्ति मुलायम और रंग चमकीले होते हैं, इनको मिलाना कठिन होता है, लेकिन चित्रकला में लयात्मक प्रभाव, वही मैं बताया ना, जैसे कि उबड़ खाबड़ नहीं होता, या फिर जहाँ भी आपको प्लेन पेंट करना है वो पता नहीं चलता, तो लयात्मक पेंटिंग के लिए तैली पेस्टल का उपयोग किया जाता है। जैसे आप सूखा करेंगे तो उसमें जो है बीच बीच में आपका जो पेज का वाइट वाइट दिखता है, लेकिन आप आयली वाला करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, कहने का मतलब। रंगों को एक उचित रीति प्रदान करने के लिए एक अच्छी गुणवत्ता का करतोसी कागज दोनों के साथ या पेस्टल शीट प्रयुक्त किया जा सकता है। बहुत सारे शिक्षक साथी कहते हैं कि हम PDF डाउनलोड इनका जहाँ भी PDF डाउनलोड लिखा रहता है वहाँ पर आप क्लिक कीजिए, PDF डाउनलोड होगा, वेबसाइट से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये रहा भाई 508 का आज का प्रश्न उत्तर। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप जो है हमें लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको कौन सा प्रश्न उत्तर चाहिए। एग्ज़ाम होने तक सभी इकाई का जो है प्रश्न उत्तर आपको हिंदी अंग्रेजी में उपलब्ध कराया जाएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।